वक्फ पर सुनवाई तो नहीं हो पाई और वो टल गई और अगली सुनवाई जो है वो 15 मई को होगी। लेकिन ऐसे में कई सवाल ये उठ रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं और सबसे बड़ा जो बात है वो यहाँ पर नीतीश और नायडू को लेकर हो रही थी कि नीतीश और नायडू वक्फ पर फैसला आते ही पलटी मार सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अब जो सुनवाई टल गई तो क्या नीतीश और नायडू अब कुछ और इंतजार करेंगे या फिर वक्फ पर फैसला आने से पहले पहले ही अब भी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल नीतीश और नायडू, जिनको लेकर काफी चर्चाएं बनी रहती हैं कि आखिर ये कब तक जो है एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है तब से ये चर्चाओं में बात है कि नीतीश और नायडू कभी भी एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं। और ये आपने देखा भी कि पहलगाम में एक तरफ देश में हमला होता है, पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा स्थगित करके भारत वापस तो आते हैं लेकिन पहलगाम नहीं जाते, कश्मीर नहीं जाते, बल्कि बिहार पहुंच जाते हैं। सारे दौरे स्थगित कर दिया आपने, सऊदी अरब का दौरा स्थगित कर दिया, कानपुर में एक दौरा था वो भी स्थगित कर दिया, लेकिन बिहार का दौरा आपने क्यों स्थगित नहीं किया? और क्या आपको पहलगाम नहीं जाना चाहिए था? और इसके बाद में न सिर्फ बिहार गए बल्कि जब देखा कि नीतीश के बाद में चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं तो उनको मनाने के लिए आंध्र प्रदेश भी पहुंच गए और रातों रात जो परियोजनाएं लागू वहां पर होनी भी नहीं वाली थी, 5800 करोड़ की परियोजनाएं आंध्र प्रदेश को देकर के आए। यानी पूरा खुश करने की कोशिश नीतीश को और नायडू को की जा रही है, क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार समय समय पर दिखाई देती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही था, जो वक्फ पे उनका समर्थन लिया था तो उसके बाद में ये चर्चाएं हुई कि अब नीतीश नायडू समर्थन नहीं देंगे और अगर देंगे तो पलटी मार सकते हैं। लेकिन वो भी इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, उसके बाद में वो सोचेंगे, विचार करेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को तो सुनवाई नहीं हो पाई है, अब सुनवाई 15 मई को होनी है। लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया कि क्या अब अगली सुनवाई का इंतजार नीतीश और नायडू करेंगे और उसके बाद में कोई फैसला लेंगे, या अब वो तैयारी जो है वो पूरी कर चुके हैं और बहुत जल्द जो है यहाँ पर बड़ा खेल करेंगे और 15 मई से पहले पहले नीतीश नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी और शाह जो चौतरफा घिरे हुए हैं, एक तरफ नीतीश नायडू से परेशान है, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान है और एक तरफ पहलगाम पर भी दबाव अब उनके ऊपर बन रहा है कि आखिर अब तक बदला क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान और ये आरोप लगा रहा है कि खुद ही जो हमले हैं वो इन्होंने करवाए हैं ताकि पॉलिटिकल फायदे के लिए। तमाम आरोप ऐसे लग रहे हैं। हालांकि ये देश का मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इसका बदला जो है जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पहलगाम पहली घटना तो ऐसी है नहीं जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया हो, बल्कि आतंकी घटनाएं कश्मीर में होती रहती हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि 370 के बाद में कुछ ना कुछ टूरिज्म बढ़ा है और घटनाएं कम हुई हैं। ऐसे में वापस से ये हमला होना कहीं ना कहीं सरकार की साख पर सवाल है और सरकार को एक ऐसा करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि आतंकवाद को ऐसी चोट पहुंचे कि आने वाले समय में सोच समझ कर ही कोई कदम जो है वो भारत के खिलाफ उठाए। तो ऐसे में जो मोदी और शाह है वो चौतरफा घिर चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश और नायडू बड़ा खेल करके यहाँ पर वो सरकार ही गिरा देंगे और मोदी शाह की जो कुर्सी है वो धराशायी हो जाएगी, या फिर कोई बड़ा उलटफेर भी यहाँ पर अभी हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।